हेलो डियर स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रीति और आज आपके करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए अपने करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार करने के लिए। और आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा आजकल जो करंट न्यूज़ जो चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ स्लाइड्स बता देती हूँ। कि आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी में इस समय टॉपर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। ये आप देख सकते हैं इनका अलग अलग जो ऑफ़र है 28% एंड 10% का जो है 9 मंथ के कॉम्बो है, जिसमें आपको 20 बुक्स मिलेंगे। टॉपर्स बैच ऑफ 2022 एस्पिरेंट बाय गौरव बुधानिया, रैंक 13। ये आपकी कोई क्लास जो लेने वाले हैं अनअकैडमी में, जो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने किस तरह से ये रैंक हासिल किया है। आपको 20 प्लस फिजिकल बुक मिलेंगे, 10, 25 एंड 10% ऑफ ऑन 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर कोर्स कॉम्बोज आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। नेक्स्ट है अनअकैडमी के जो जो ऑल इंडिया में जो टॉप 20 जो रैंकर्स होते हैं उसमें 7 रैंक्स जो है अनअकैडमी के स्टूडेंट्स की होती है, और टॉप 50 में जो है 15 रैंक्स जो है अनअकैडमी के होते हैं। एंड 170 प्लस अनअकैडमी लर्नर हैव क्रैक्ड इट। 170 से लोग ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक किया है अनअकैडमी के थ्रू। ये आप देख सकते हैं रैंकर्स इन टॉप 50 में जो 2021 के जो टॉप रैंकर्स हैं आप देख सकते हैं उनके नेम्स हैं। जागृति अवस्थी, अपना मिश्रा, सत्यम गांधी, गौरव बुधानिया, करिश्मा नायर, ये आप देख सकते हैं उनके रैंक हैं। नेक्स्ट है आप यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करेंगे अनअकैडमी से, ये उनके ऑफ़र हैं। अनअकैडमी वैल्यू ऑफरिंग स्ट्रक्चर जीएस एंड ऑप्शनल कोर्सेज होंगे। 100 यूनिट टेस्ट होगा। 20 हाई क्वालिटी नोटबुक्स आपको मिलेंगी, और डेडिकेट डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज होंगे। करंट अफेयर सिंप्लीफाइड कोर्सेज प्लस आर्टिकुलेट मैगजीन्स आपको मिलेंगी यहाँ पर। नेक्स्ट है गौरव बुधानिया। इनको आप जानते होंगे, इन्होंने 13th रैंक इस बार हासिल किया है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। ये आपकी एक क्लास करेंगे, जिनका जो इनका क्लास 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। कि आप इसको अनअकैडमी में इनरोल कर सकते हैं, इनसे इनका एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। इनका 5 क्लास ऐसे का होगा, 2 क्लास स्ट्रेटजी का और 3 क्लास आंसर राइटिंग का। ये आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से जो है एग्ज़ाम में आपको आंसर लिखना होता है, जवाब देना होता है। ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। ये 9 मंथ कॉम्बो पैक टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। ये आप देख सकते हैं कि इनका ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है 40,675 का। डेडिकेटेड टू 9 मंथ प्रीलिम बैच, 20 प्लस बुक्स, प्रीलिम मेंस एंड ऑप्शनल टेस्ट सीरीज होंगी इसमें। ऑप्शनल कार्निवल है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, जीएस प्लस ऑप्शनल एंड आइक्रॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल 25 एंड 10% डिस्काउंट है आपके। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं आपको, जहाँ से एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ कॉम्बो है, जिसमें कि 21 टेस्ट होंगे आपके ऑप्शनल कोर्स के, एंड 80 टेस्ट होंगे आपके प्रीलिम्स और मेन टेस्ट सीरीज से होगा। 45,000 रुपीज़ है इसका फीस, और ये 27 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। मतलब 28 अक्टूबर को ख़त्म होगा ये ऑफ़र, आप इसमें जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। 3 मंथ फेस्टिव कॉम्बो 28,350, 27 अक्टूबर तक की ऑफ़र है। मेंस एंड ऑप्शनल क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज और क्वालिटी इन्हेंसमेंट एंड आंसर राइटिंग आप कोर्स होगा। करंट अफेयर सिंप्लीफाइड कोर्स होगा, ये आप देख सकते हैं। न्यू बैचेस शुरू हो चुके हैं, शुरू हो गए 27 से 2021, 22 और 23 के लिए। ये ऑप्शन कार्निवल है, इसमें आपको अलग अलग फैकल्टीज़ आएंगी, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में सारी नॉलेज देंगी, इंफॉर्मेशन देंगी कि किस तरह से आप किस सब्जेक्ट का किस तरह से आंसर लिखना है। यह 2022 की बैच जो है 27 अक्टूबर से, और 2023 की भी 27 अक्टूबर से शुरू हो रही है बैच।
और यूपीएससी मेंस 2021 की बैच जो है 25 अक्टूबर से शुरू होगी। लर्नर जर्नी 2022 की बैच के लिए 7 मंथ 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स के कोर्सेज हैं। आप देख सकते हैं कि हर जो है जो अलग अलग प्लान है इनका किस में कौन सा कितना वो होगा, आपका तैयारी करवाई जाएगी उसके बारे में डिटेल है। 2022 की बैच के लिए ये हो चुका 2022 का बैच जो है 27 अक्टूबर से शुरू होगा। ये उनके कोर्सेज के नेम्स हैं और आपको जैसे एशियन हिस्ट्री, फिजिकल ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जनरल लर्नर जर्नी 2023 की बैच के लिए 2 साल का कोर्स है ये, 2 ईयर्स का। आप इसमें देख सकते हैं इनके अलग अलग जो प्लान्स हैं। 2023 के लिए इंग्लिश एंड बिलिंगुअल लैंग्वेज में 27 अक्टूबर से क्लास शुरू हो जाएगी। कोर्स फ्लोज है ये यूपीएससी मेगा कॉम्बैट, जिसमें 56 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। इसमें आपको लर्न होगा, इससे आप कंप्लीट करेंगे कॉन्कर। और ये मेगा कॉम्बैट जो है 24 अक्टूबर को होगा 11 बजे से, आप इसमें नोट कर सकते हैं। जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है 10 करोड़ का और 15% गारंटीड डिस्काउंट ऑन पार्टिसिपेशन। ये आपको यूपीएससी के लिए लोन यहाँ पे मिल सकता है, जिसमें 0 प्रोसेसिंग फीस, 0% इंटरेस्ट टेस्ट के साथ 2 आवर्स में अप्रूवल हो जाएगा। नो हिडन चार्जेस, मिनिमल पेपर वर्क एंड फ्लेक्सिबल टेन्योर। एंड नाउ लेट्स क्रैक इट विथ अनअकैडमी। आप अपना पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए, हमारे साथ नोट्स तैयार करिए। हम आपको जो है इस समय जो करंट जो न्यूज़ चल रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में डिटेल में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारा पहला टॉपिक है ये, भारतीय सेना ने चीन सीमा के पास पिनाका स्मर्च रॉकेट सिस्टम तैयार किया। तो हम इसके बारे में अब डिटेल में जान लेते हैं कि पिनाका और स्मर्च मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम विभिन्न प्रकार के गोला बारूद को फायर करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। स्मर्च लॉन्चर भी भारतीय तोपखाने की एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। भारतीय सेना ने 22 अक्टूबर 2021 को असम में भगवान शिव के नाम पर जो पिनाका धनुष पिनाका के नाम पर बनाए गए पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और समर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का प्रदर्शन किया। पिछले कुछ समय से चीन की तरफ से सीमा पर तनाव बरकरार है। भारतीय सेना सीमा पर चीनी सैनिकों के दांत खट्टे करने के लिए तैयार खड़ी है और निरंतर अभ्यास का दौर भी जारी है। 21 अक्टूबर को भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में अभ्यास इंडियन आर्मी बैटल ड्रिल इन तवांग किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी भारतीय सेना जो है चीन से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो हम चलते अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, दूसरे न्यूज़ की तरफ। ये हमारा अगला टॉपिक, चीन में फिर से कोरोना वायरस लौटा है और दुनिया फिर से पूरी तरह से दहशत में है। तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन में फिर से महामारी का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। हालांकि सरकार महामारी के प्रसार को देखते हुए सख्ते में आ गई है। सरकार ने लोगों से ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलने को कहा है। इसके अतिरिक्त वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर टेस्टिंग शुरू कर दी है। रूस और इंग्लैंड के साथ ही चीन में भी दोबारा कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका जताई जा रही है। इसके मद्देनज़र यहाँ के स्कूलों और हवाई यातायात को बंद कर दिया गया। घरेलू स्तर पर अब तक महामारी को नियंत्रित करके रखा गया है, लेकिन लगातार 5वें दिन आए नए मामलों से चिंता बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। तो आप देख सकते हैं कि फिर से जो है कोरोना वायरस लौटा है। इससे पूरी दुनिया जो है दहशत में है। इसके लिए जो कोरोना वायरस की जो इससे बचाव के लिए जो बेसिक होती हैं उसको आपको अपनाना चाहिए। जैसे कहीं भी बाहर निकले तो उसको मास्क लगा कर निकले, आप सैनिटाइज़र यूज़ करिए और हाथों को बार बार साफ़ करिए।
जिससे कि कोरोना वायरस से आप बचे रहेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है कि पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। कोरोना काल में किसान ने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती से संभाले रखा। भारत अधिकतर दूसरे बड़े देशों की बनाई वैक्सीन पर ही निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर हो गया है। बता दें कि पीएम मोदी कोरोना काल में अब तक 9 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में चौंकाने वाले फैसले लेते रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई जन भागीदारी को अपनी पहली ताकत बनाया। प्रधानमंत्री बोले, आज कई लोग भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना में दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तरह से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया, उसकी सराहना भी हो रही है। तो अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला न्यूज़ है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया पेटीएम पेमेंट्स बैंक और वेस्टर्न यूनियन पर जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान लिखित प्रतिक्रियाओं और मौखिक प्रस्तुतियों की समीक्षा करने के बाद इस सेंट्रल बैंक ने यह भी निर्धारित किया कि पीपीबीएल और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर उपरोक्त आरोप प्रमाणित किया गया था और जिसके लिए मौद्रिक दंड लागू करना उपयुक्त था। भारतीय रिजर्व बैंक ने आश्वासन दिया है कि वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर घोषित दंड नियामक अनुपालन पर आधारित है और किसी भी लेन देन की वैधता या अपने ग्राहकों के साथ संस्थाओं द्वारा किए गए समझौते को प्रभावित करने का इरादा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ नोट्स तैयार कर रहे होंगे। आशा करती हूँ कि आप नोट्स तैयार कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान, तुर्की भी इस लिस्ट में शामिल। पाकिस्तान की सभी कोशिशों के बावजूद वह एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इस मामले में एक बार फिर उसे वैश्विक संस्था से झटका लगा है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में बरकरार रखा है। इतना ही नहीं, इस बार उसके दोस्त तुर्की को भी झटका लगा है। एफएटीएफ ने तुर्की को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कमियों के लिए ग्रे लिस्ट में शामिल किया। ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जिन पर टेरर फाइनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल होने या उनकी अनदेखी करने का शक होता है। इन देशों को कार्रवाई करने की सशर्त मोहलत दी जाती है और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। कुल मिलाकर आप इसे वार्निंग विथ मॉनिटरिंग कह सकते हैं। तो ये देखा आपने कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ साथ अब तुर्की भी आ चुका है, इन्हें भी झटका लग चुका है। तो हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए और आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।